श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भाव जगत में मेरी छोटी बहन, क्योंकि कृष्णावतार में द्रौपदी गिरिधर की बहन थी और इस बार मेरा भी पहले का नाम गिरिधर ही है। अरे मेरी बहन है। ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामा। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने उनके साहित्यिक योगदान और समाज सेवा की सराहना की। बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य केवल एक महान साहित्यकार ही नहीं, बल्कि एक समर्पित समाज सेवी भी हैं। उन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भी कई कार्य किए हैं। दृष्टिहीन होते हुए भी उन्होंने वेद, उपनिषद, महाकाव्य और भारतीय दर्शन में असाधारण विद्वता अर्जित की है। ऐसे में ये सम्मान मिलने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ज्ञानपीठ समारोह में समुपस्थित भारत की यशस्वी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भाव जगत में मेरी छोटी बहन, क्योंकि कृष्णावतार में द्रौपदी गिरिधर की बहन थी और इस बार मेरा भी पहले का नाम गिरिधर ही है। अरे मेरी बहन है। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर मैं वस्तुतः प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरी विद्या का मूल्यांकन हुआ। श्रोताओं और मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू, आप जानकर प्रसन्न होंगे कि ऐसी परिस्थिति में रहकर भी मैंने संस्कृत जगत को 4 महाकाव्य दिए। उनमें भी शब्द महाकाव्य तो सब लोग लिखते ही रहते हैं, पर संस्कृत में गीत महाकाव्य कोई नहीं था। मैंने गीत महाकाव्य दिया, गीत रामायण लिखकर, और गद्य में भी संस्कृत में कोई महाकाव्य नहीं था। मैंने दशावतार चरितम लिखकर गद्य महाकाव्य भी दिया। मित्रों, भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की मूल 2 प्रतिष्ठाएं ही हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। मैं यह बताते हुए प्रसन्न हो रहा हूं कि इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामा। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी वैदिक मंत्र को आधार बनाकर राष्ट्रपति महोदया के निर्देश पर मेरे मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया, एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए।
आतंकवादी सर्वतः समाप्त, और हम तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। संघर्ष जितना बड़ा होता है, उत्कर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। मैंने इतना लंबा संघर्ष किया तो मेरा उत्कर्ष भी इतना बड़ा हुआ। पहली बार किसी संत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और यह मैंने किसी से उधार नहीं लिया है। कल भी मैंने यही बात कही, काम करके लिया है, कोई सोच नहीं, कोई सिफारिश नहीं, किसी का कुछ नहीं। अब तक 250 पुस्तकें लिखी मैंने, उसमें 150 पुस्तकें संस्कृत में है। संस्कृत में मेरे 4 महाकाव्य हैं, भार्गव राघवीयम गीत रामायणम, दशावतार चरितम और रामानंदाचार्य चरितम। कालिदास ने 2 महाकाव्य क्यों लिखे, वो भी 1.5 माना जाता है। रघुवंश कुमार संभव पूरा नहीं होता, और सबने एक महाकाव्य लिखे, पर मैंने 4 महाकाव्य लिखे। और संस्कृत विद्वत जगत में उनका बहुत सम्मान भी है। केवल पाणिनि अष्टाध्यायी के 3015 सूत्रों पर मैंने 10,000 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा। इसमें मेरे 55,000 तो मेरे निजी स्वरचित श्लोक हैं। तो काम तो करने में मैं कभी हारा नहीं, अनहारूंगा। अब ज्ञानपीठ मिल गया है, अब आप लोग शुभकामना कीजिए कि ज्ञानम पातित ज्ञानपीठम, जो ज्ञान की रक्षा करे उसे ज्ञानपीठ कहते हैं। जीवन भर मैं इस सिद्धांत पर चलता रहूं, कभी मेरा मन न डिगे, यही आप लोग शुभकामना दीजिए। जय श्री राम। ऐसा है, मैंने ये बात पहले भी कही, इस कार्य के लिए निष्ठा चाहिए। जब भी थोड़ी सी भी स्वार्थ लिप्तता रहेगी तो व्यक्ति काम नहीं कर सकेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और मैं तो कहूंगा वेतन भोगी तो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक स्वार्थ होता है। अब तक जिन्होंने काम किया है संस्कृत और संस्कृत के लिए, वो वेतन भोगी नहीं थे, और मैं भी वेतन भोगी नहीं हूं, इसमें इतना बड़ा काम मैंने किया। नहीं तो वेतन भोगी होता, मैं भी रिटायर्ड होता, मैं भी चक्कर में पड़ता कि हमारी सैलरी कम है। ऐसा कभी असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर उपाचार्य, फिर आचार्य, फिर भिन्न भिन्न पदों पर, पदों के लिए व्यक्ति, पदों के लिए मन हमारा दिखता रहता, हम काम न कर पाते। मैं तो यही कहूंगा, जिसको भी भारतीय वैदिक संस्कृति के प्रति काम करना है, उसे स्वार्थ निरपेक्ष होकर ही काम करना पड़ेगा।